भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे सुपौल। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें, भाजपा के 9 साल पूरे होने पर देश भर में भाजपा द्वारा 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके निमित्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सोमवार को सुपौल के गांधी मैदान पहुंचते हैं, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत सरकार की उपलब्धि के अलावा उनके निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कामकाज गिनाते हुए नीतीश कुमार को पलटू कुमार की संज्ञा देते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य है कि जो मुख्यमंत्री अपनी बदौलत सरकार नहीं बना सका, बल्कि भाजपा के सहयोग से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, आज प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाने का सपना देख रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह छातापुर के विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि पलटू कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि 2024 में वे प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने की बात तो दूर, 2025 में वे मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं रहेंगे। आज सुपौल की इस धरती पर हम अपने भावी सम्राट, जो बिहार के सम्राट होने वाले हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, साथ ही साथ लगभग 12 बजे से सुपौल के कोने कोने से आए हुए सभी आमजन का हम अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बंधुओं, आज सुपौल में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया तो पूरे राज्य में एक उत्साह का माहौल है, एक गर्मजोशी का माहौल है, एक बदलाव का माहौल है। लगता है कि इस बार हर हाल में बिहार बदल कर रहेगा और सम्राट चौधरी हमारा अगला सम्राट बन के रहेगा, ये स्पष्ट हो रहा है, ये पूरी तरह कहीं कहीं दिख रहा है। इसलिए पहली बार हम सुपौल की धरती पर आने के लिए भी इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। साथियों, ये कार्यक्रम 1 महीने से चल रहा है और कार्यक्रम है माननीय मोदी जी का 9 साल बेमिसाल। जो मोदी जी ने 9 साल इस देश का सेवा करने का काम किया, आम जन का सेवा करने का काम किया, गरीबों का सेवा करने का काम किया, उसका 9 साल पूरा हुआ है। और ये 9 साल जो है ये बेमिसाल कैसे है, ये बताने हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच आए हैं। साथियों, एक जब गरीब का बेटा कोई प्रधानमंत्री बनता है तो सबसे पहले गरीबों के घर में झांकता है, गरीबों के दुख तकलीफ को देखता है, गरीबों के कष्ट को देखता है, माँ बहने के कष्ट को देखता है। साथियों, और मोदी जी ने वही काम करने का प्रयास किया कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने देखा गरीबों को किस तरह का कष्ट है। जो हमारी माँ बहनें यहाँ बड़ी संख्या में बैठी हुई है, सबसे पहला कष्ट इनका देखा कि जब सुबह उठती है माँ बहनें तो शौचालय जाती है तो शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। माँ बहनों के इज्जत को देखते हुए, इनके कष्ट को देखते हुए हर घर को मोदी जी ने शौचालय देने का काम किया। और इसके बाद लोग क्या करते हैं, जब सुबह फ्रेश होते हैं, शौचालय से आते हैं तो सबसे पहले किचन में जाते हैं, रसोई घर में जाते हैं खाना बनाने के लिए। 9 साल के पहले, 14 के पहले क्या स्थिति थी, कितने घरों में गैस चूल्हा था। आज मोदी जी ने गरीब माँ बहनों के आंसू को पोंछने का काम किया। जो किचन को आग जलाने में आंसू बहते रहता था, लकड़ी का चूल्हा फूकते फूकते आंख लाल होता था, उस आंसू को पोंछने का काम मोदी जी ने किया और हर घर में गैस चूल्हा देने का काम किया। साथियों, गैस चूल्हा देने का काम किया। और तो जब कोरोना महामारी आया, कोरोना महामारी में क्या स्थिति थी, पूरा देश के साथ साथ पूरा दुनिया तबाह हो गया था, पूरे दुनिया के लोग परेशान थे इस कोरोना महामारी से कैसे बचेंगे। और ऐसी परिस्थिति में माननीय मोदी जी ने कमर कसा और हिंदुस्तान में पहली बार कोरोना ऐसे महामारी का वैक्सीन बनवाया और वैक्सीन बना करके 220 करोड़ डोज देने का काम किया हिंदुस्तान के लोगों को। तब जाकर के अगर आज आप सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, ये कहीं न कहीं मोदी जी का देन है, जिसकी वजह से आप सुरक्षित हैं और हम सुरक्षित हैं। साथियों, इसके अलावा सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को वैक्सीन नहीं दिया, दुनिया के लगभग 100 से ज्यादा देश को वैक्सीन देने का काम किया, जिसका परिणाम ये हुआ
कि आज हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। और दुनिया में अगर कहीं जाते हैं या दुनिया का कोई राष्ट्र हो, अमेरिका कहल हो, वहाँ के राष्ट्रपति प्रोटोकॉल को छोड़ करके दौरे आगे आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से सम्मान करते हैं, गले लगा के सम्मान करते हैं। इससे हमारा सम्मान बढ़ता है, इससे हमारा मान बढ़ता है। साथियों, और तो और एक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष ने आदरणीय मोदी जी का सीधे पैर छू लिया, पैर छू करके आशीर्वाद लिया। ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक राष्ट्र का राष्ट्रपति दूसरे अपने देश के प्रधानमंत्री का पैर छुए, ये दुनिया में पहली बार हुआ है। इससे हमारा सम्मान बढ़ता है, इससे हमारा मान बढ़ता है। साथियों, प्रधानमंत्री जी हमारे मान सम्मान के अलावा कई ऐसा काम किया जिससे गरीबों का चूल्हा जल रहा है, किसानों का घर चल रहा है। कोरोना महामारी में हर घर में अनाज भेजने का काम किया, जो अभी तक अनाज सबको दिया जा रहा है। गरीबों के कष्ट को मोदी जी ने समझने का काम किया। इलाज के लिए 5 लाख रुपया तक का एक कार्ड बना के दिया, जिससे आपका 5 लाख तक का 1 साल में इलाज हो सके। साथियों, आपको पता होगा कि पहले की क्या स्थिति थी। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब हम दिल्ली से पैसा भेजते हैं तो उसका मात्र 15% पैसा किसानों के लाभों के खाते में जाता है और 85% रास्ते में चला जाता है। साथियों, पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी जब 100 रुपया भेजते हैं तो 100 का 100 किसान के खाते में जाता है, गरीबों के खाते में जाता है। ये पहली बार देश में ऐसा हुआ है। हमारे करोड़ों माँ बहनों का, किसानों का, गरीबों का खाता खुलवाया गया और खाते में पैसा जा रहा है। साथियों, इसके साथ साथ क्या स्थिति थी बॉर्डर पर, जब पाकिस्तान से गोली चलता था, हमारे देश के सेना मारे जाते थे, तो पूर्व के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री कहते थे, अच्छा अबरी मारेगा तो देखेंगे, हमारा जवान बहादुरी से पीछे हट रहा है। ये स्थिति पहले की थी। लोग कहते थे कि जाके हम रोएंगे, वहाँ यूनाइटेड नेशन में जाके शिकायत करेंगे कि पाकिस्तान ऐसा करता है। आज क्या स्थिति है? अगर पाकिस्तान एक गोली छोड़ता है, इधर से दर्जनों गोली चलता है। अगर एक सिपाही हमारा मारा जाता है तो दर्जनों सिपाही मारा जाता है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान बात करता है अमेरिका में जाके कि हिंदुस्तान से बचाओ, नहीं तो पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। ये हाल आज के हिंदुस्तान का है और ये हाल हमारे आज के प्रधानमंत्री की वजह से हमारा इतना सीना चौड़ा हुआ है। साथियों, हमारी ताकत दुनिया में कितनी बड़ी है, इसका बड़ा उदाहरण है रूस और यूक्रेन की लड़ाई। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में आपने देखा होगा कि अभी अगर आपस में कोई झंझट हो जाए, गांव समाज में कोई झंझट हो जाए, तो अगर दो गुट लड़ता है, तीसरा अगर पंचायती करने जाएगा तो लाठी मार के उसको भी लोग खदेड़ देगा, भागो तो बड़का पंच बनता है। लेकिन जब 2 देश लड़ता है, रूस ऐसा देश लड़ता है, यूक्रेन ऐसा देश लड़ता है, जब हिंदुस्तान के छात्र बीच में फंसते हैं तो मोदी जी के एक फोन पर युद्ध विराम हो जाता है और हिंदुस्तान का हमारा एक छात्र सही सलामत निकलता है। साथियों, जब ऐसा देखा गया कि हिंदुस्तान का छात्र निकल रहा है राष्ट्रीय ध्वज लेकर के, तो पूरे दुनिया का और साथ में पाकिस्तान का भी छात्र हिंदुस्तान का झंडा थाम लिया और उसी के सहारे बाहर निकला। ये हमारे देश का सम्मान है, ये माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान है। जहां हमारे ऐसे साहसिक प्रधानमंत्री हैं जिनका 56 इंची का सीना है, ऐसे प्रधानमंत्री को ये भेड़िए लोग, ये देश में जो कई पार्टी है, ये भेड़िए लोग घेरने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ से चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे पलटू चाचा हो, पलटू चाचा कहते हैं कि मोदी जी को गद्दी हटा देंगे। साथियों, जो अभी तक अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बना, जो बीजेपी का आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनता है, वो पलटू कहता है
जिसको अपना दम नहीं है कभी मुख्यमंत्री बनने का, वो दिन में मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। साथियों, ये सपना इसका सपना ही रह जाएगा। प्रधानमंत्री तो बनना दूर की बात, आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी नहीं रहेगा। ऐसा काम आपको करना है, ऐसा फैसला लेना है साथियों, ऐसा काम करके दिखाना है कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं है। इसका क्या काम है? ये कहते हैं कि केंद्र से हमको पैसा नहीं मिलता है। जब केंद्र से पैसा आता है तो 600 करोड़ का पुल 1700 करोड़ का हो जाता है और उद्घाटन से पहले पानी में बह जाता है। यही इनका विकास का काम है। अभी 2 दिन पहले किशनगंज में एक पुल बन गया, वो टपा गया, वो भी हजारों करोड़ का पुल था। कई ऐसे पुल हैं जो बहने वाले हैं। ये पैसा लेते हैं लूटने के लिए, पैसा इनको चाहिए लूटने के लिए, अपना इनका कोई काम नहीं है। इनका पार्टी का काम है सिर्फ और सिर्फ जहरीली शराब बेचवाना, बालू खुदवाना और अपराधियों का बिहार में बोलबाला है। ये जो मुख्यमंत्री हैं, ये अपराधी के सामने घुटना टेक दिए हैं, बालू माफिया के सामने घुटना टेक दिए हैं। ये घुटना टेक मुख्यमंत्री है। इनका नाम है पलटू चाचा, घुटना टेक मुख्यमंत्री। ये घुटना टेक दिया है अपराधियों के सामने में। साथियों, समय आ रहा है, समय बहुत दूर नहीं है। अगले साल पार्लियामेंट का चुनाव है और उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। आपको मोदी जी के हर एक काम को देखते हुए, चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे हमारा धार्मिक काम हो, आप देख रहे हैं राम मंदिर निर्माण के लिए कितने वर्षों से मामला फंसा हुआ था। विरोधी कहते थे कि भाजपा वाला कहता है राम मंदिर बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। विरोधी आंख खोल के देख ले, कान खोल के सुन ले कि राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और अगले साल उद्घाटन भी होगा। वो जाके देख ले, सब लोग जाके देख ले। इसके अलावा इतना भी हिंदुस्तान का हमारा धर्म स्थल है। करोड़ों हिंदुओं का जो आस्था का प्रतीक हमारा, वो काशी विश्वनाथ हो या केदारनाथ हो या उज्जैन का मंदिर हो, ये तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। स्पेशल जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, धार्मिक कॉरिडोर बन रहा है और बिहार में भी भव्य सीता माँ का मंदिर निर्माण होगा। ये भी हमारे एजेंडे में है साथियों। तो आने वाले समय में आपको ध्यान रखना है कि मोदी जी को लाना है कि पलटू को लाना है, ये तय आपको करना है। हम आपके छोड़ के जाते हैं। आप सब लोग 12 बजे से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सोचना पड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को कहां ले जाने का काम किया। कल तक जो देश के प्रधानमंत्री होते थे, ठीक कहा बबलू जी ने, पाकिस्तान के सैनिक यदि हिंदुस्तान के सैनिकों का सर काट लेते तब भी हिंदुस्तान के सेना इंतजार करता था कि प्रधानमंत्री क्या कहने वाले। और क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तब तक इंतजार करते थे जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी, तब तक मनमोहन सिंह बोलते ही नहीं थे। लेकिन आज देश कहां है? आज और देश और दुनिया में भारत का गौरवशाली इतिहास बना है साथियों। आज यदि पाकिस्तान के तरफ से एक चुटपुटिया बम भी फेंक दिया जाता है, हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला भेजने का काम किया जाता है। यह है भारत। आज दुनिया में हमारा डंका बज रहा है साथियों। जो भारत से बाहर जाते हैं उनको एहसास होता कि भारत कैसा भारत बन रहा है। और भारत जब आज दुनिया में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, स्पष्ट तौर पर कह के आते हैं, एक तो हम अंग्रेजों को हराकर, एक तो 1947 में गांधी जी ने हराकर अंग्रेजों को भगाया और दूसरी बार 1947 के बाद अंग्रेजों को आर्थिक स्थिति में 2014 में
हम 11वें स्थान पर थे साथियों। कहता है पैसा कहां से आ रहा है। नोटबंदी कहा किया मोदी जी ने, जीएसटी लगाया, जीएसटी के माध्यम से आज 2 लाख करोड़ रुपया पूरे भारत में वसूले जाते हैं। और आज दुनिया में आप देखिए, दुनिया जब देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ देखता है, प्रधानमंत्री जी साफ तौर पर कहते हैं, इंग्लैंड हो अमेरिका हो, कि हम ना सर झुका के बात करेंगे ना सर उठा के बात करेंगे, जिससे बात करेंगे आंख में आंख डालकर बात करेंगे। ऐसा भारत बनाया है साथियों। और आज दुनिया में अंग्रेजों को हराकर 5वें स्थान पर हम आर्थिक स्थिति में आ गए। आज देश में कोरोना का टीका हो, गरीबों को मुफ्त अनाज हो, गरीब बहनों को पक्का मकान हो, 50-55 लाख लोगों को सीधे पक्का मकान किसकी सरकार ने दिया? मोदी की सरकार ने दिया साथियों। 4 करोड़ लोगों को देश में पक्का मकान दिया। 70 वर्ष की आजादी के बाद भी 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान नहीं मिला था। देश में जब प्रधानमंत्री जी आए नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कमिटमेंट को तय करना शुरू किया। कहा कि हम बिजली गांव-गांव तक बिजली पहुंचाएंगे, और पहले गांव-गांव तक 2016 तक बिजली पहुंचाया। फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा, 2019 में चुनाव जीता आपने, तो कहा घर-घर तक बिजली पहुंचाऊंगा। और अब ऐसा भारत बनाना है साथियों, जिस भारत में बिजली कट नहीं होगा। नो पावर कट, नो स्टेबलाइजर, नो इन्वर्टर। किसी के घर में इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाजपा अपने कमिटमेंट के साथ चलती है। जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं, प्रभु श्री राम भी 450 वर्षों तक इंतजार किए, और उसको भी, प्रभु श्री राम को भी टेंट से निकालकर एक भव्य राम मंदिर में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। हम तो लव कुश समाज से आते हैं साथियों, और पूरा भारत भगवान राम को पूजता है। पूरे भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूजता है। और भगवान राम ऐसे राम थे, जिस भगवान राम ने कहा तो उनके सगे पिता ने कहा और उनके माता ने कहा कि बेटा 14 वर्ष वनवास काटना है, और सीधे जंगल चले गए। और जंगल जब गए तो दुनिया का सबसे बड़ा अहंकारी, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे ज्यादा पैसा वाला रावण का भी वध किसने किया? प्रभु श्री राम ने किया साथियों। जन कल्याण का काम किया। उसी तरह आज साथियों, हम आपसे आग्रह करने आए, निवेदन करने आए, बिहार की स्थिति क्या है? बिहार में आप सोचिए, आज कौन मुख्यमंत्री है? ये नीतीश बाबू, जिसका नाम है पलटू कुमार। हम तो राम नहीं करते हैं, भगवान राम का अपमान हो जाएगा। ये पलटू कुमार आज के स्थिति में आप समझ लो, जो बच्चा जन्म लिया था वो 18 वर्ष का हो गया, और नीतीश कुमार गद्दी पर बैठा है। और नीतीश कुमार अब कुछ बिहार के लिए नहीं कर रहे हैं। वो आजकल रात को सपना देखते हैं, और सपने में देखते हैं कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री हो गया। सवेरे दरभंगा पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री। अब बताइए, ऐसा मेमोरी लॉस सीएम चाहिए? ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए आपको? अब ऐसा बिहार बनाना है साथियों, क्योंकि आज के मुख्यमंत्री, याद है ना गजनी फिल्म? गजनी फिल्म के हीरो आमिर खान, जब भी वो गजनी फिल्म में उसकी याददाश्त चली जाती, तो आजकल नीतीश कुमार की याददाश्त चली गई है। वो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री, मैं देश का गृह मंत्री, मैंने बिहार शरीफ बनवाया। कुछ दिन के बाद कहेंगे मैंने ही सुपौल बनवाया। कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। इसलिए अब पूरे बिहार को सुंदर बनाना है और विकसित बनाना है साथियों।
तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा 2024 के चुनाव में एक एक वोट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देना होगा और यहां से नीतीश कुमार को उखाड़ना होगा। और हमारी बहनों को जब देखते हैं नीतीश कुमार तो कहते हैं मैंने तो शराबबंदी कर दिया। शराबबंदी है क्या? नहीं है। कहीं है क्या? नीतीश बाबू कहते हैं कि मैंने शराबबंदी कर दिया और मैं कहता हूं बिहार को शराबी किसी ने बनाया, उसका नाम है नीतीश कुमार। और इसलिए कहता हूं साथियों, 2005 में जब पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके पहले बिहार में प्रखंड में शराब की दुकान होती थी, अनुमंडल में होती थी, जिले में होते थे और 987 मात्र शराब की दुकान थी। और जिस दिन नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया 2016 में, बिहार में शराब की दुकान थी 11,000। मतलब 11 गुना शराब किसने पिलाया? नीतीश कुमार ने। और आज क्या स्थिति है साथियों? अपने घर में बैठ जाओ और एक फोन घुमाओ और कहो कि क्या चाहिए, होम डिलीवरी, एक एक घर में शराब पहुंच जाएगा। यही है नीतीश कुमार का जादू। हमको शराबी बनाया तुमने। और मैं तो सीधा आरोप लगाता हूं, आज यदि शराब बिहार में बिकते रहते साथियों तो 30,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू बिहार को आता। और आज इसमें घोटाला नीतीश कुमार कर रहे हैं, पूरा शराब माफियाओं से मिले हैं। और सभी लोग, कैसे शराब बिक सकता है? गृह मंत्री आप हो, मुख्यमंत्री आप हो और आपकी सरकार है। यहां जो मंत्री हैं उनसे पूछिए, घर घर शराब बिकता है, लेकिन उनसे पूछिएगा तो कहेंगे अरे शराब कहां बिकता है, क्योंकि बूढ़े हैं, बुजुर्ग आदमी है, उन पर कुछ नहीं बोला जा सकता है। लेकिन एक चीज साथियों मैं जरूर आग्रह करना चाहता हूं, ऐसी सरकार अब बिहार में बनानी है जिस बिहार में शराब माफियाओं को जमीन के अंदर दफन करने की जरूरत है। शराब माफिया सड़क पर नहीं दिखे। और बिहार में यदि सुशासन चाहते हो, बिहार में गुंडा राज को समाप्त करना है, गुंडों को समाप्त करना है। जिस तरह आपने देखा कि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, वहां यदि आज बिजनेस बढ़ रहे हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, आज हमारे नौजवान यहाँ पीढ़ी खड़ा है जिसके पास रोजगार नहीं। 51% हम गरीब हैं और 49% बीपीएल से बाहर है। 51% जिस प्रदेश का जनता गरीब हो, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि बिहार की जनता को ठगने का काम कर सके। आज आप सोचिए, यदि आप बिहार में सुशासन स्थापित करना चाहते हो, साथियों कोई आता है हमारे यहां, बगल में नेपाल है, आपके बगल में, हमसे बहुत गरीब देश है, लेकिन यहां से कोई, आप ये जानते हैं कि कोई नेपाली घूमने बिहार आया? हम सब लोग जाते हैं नेपाल घूमने, यही है ना? सच्चाई तो यही है। लेकिन अब सोचिए कि वो गरीब देश, हम उसके लिए 10 गुना अमीर देश, लेकिन हम घूमने नहीं जाते। क्यों? क्यों? बिहार में सुशासन नहीं है, बिहार में फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री लोग एक तरफ है भारत को तोड़ने वाले लोग, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, सारे लोग भारत को तोड़ने का सपना देखते हैं। और याद कीजिए 47 के पहले पाकिस्तान को हमसे अलग किया, बांग्लादेश को अलग किया, ओमान को किया। और जब पंडित चाणक्य ने सपना देखा था साथियों, आज से 3 गुना भारत बड़ा था। अफगानिस्तान भी हमारा था, ईरान भी हमारा था, इराक भी हमारा था, बर्मा भी हमारा था। इसलिए भारत को भारत जोड़ने वाला सपना देखना है
और भारत को मेकिंग इंडिया का सपना देखिए, लुकिंग इंडिया के तरफ मत रहिए। देखना नहीं है साथियों, क्योंकि जब हम सोने की चिड़िया कल आते थे, कभी मुगल आए, उसने 400 बरस तक लूटा, फिर अंग्रेज आए, उसने 300 बरस तक लूटा। यहां पर ऐसा मुख्यमंत्री है जो चिप्पी लगा लगा कर, आपका टायर पंचर होता है ना साइकिल का, तो चिप्पी लगा लगा कर मुख्यमंत्री बनते हैं। अपने दम पर ही कभी मुख्यमंत्री नहीं हुए, चिप्पी लगाकर। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है साथियों कि सुपौल के लोगों के महान जनता से आग्रह करने आया कि 2024 में नीतीश कुमार के टायर को पूरी तरह ब्लास्ट कर देना है और सत्ता से बाहर कर देना है। क्योंकि आप चाहते हैं कि बिहार में सुशासन स्थापित हो, बिहार में गुंडा राज समाप्त हो, दारू माफिया का राज खत्म हो, तो आपको पूरी तरह सोचना पड़ेगा। यह बिहार किसी और का नहीं है साथी, हमारा है, और हमसे पढ़ा लिखा कोई नहीं है। और कैसे कहता हूं कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हम लोग हैं? सबसे ज्यादा IAS IPS कौन होता है? बिहारी होता है ना। तो सबसे ज्यादा बुद्धि है, तो बुद्धि है तो हमसे ज्यादा दूसरा कैसे डेवलपमेंट कर लेगा? आज समझिए साथियों, 2,61,000 करोड़ का बजट है बिहार का, और नीतीश कुमार जी 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। उसके पहले उनके बड़े भाई लालू प्रसाद जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे। 33 साल का मुख्यमंत्री, और बिहार की स्थिति देश के अंतिम पदान पर हम खड़े हैं। आज 2,61,000 करोड़ खर्चा हो रहा है हमारे यहाँ। आज गोतिया आपके घर वाला कोई पक्का मकान बनाने लगता है, अचानक 5 तल्ला तान दे, तो आपको नहीं लगेगा कि अरे ये गोतिया कहां से पैसा लाया, कोई घोटाला तो नहीं किया है। उसी तरह देखिए, पहले हम दिल्ली कमाने जाते थे, हम बॉम्बे जाते थे, बेंगलोर जाते थे साथियों, तो कहते थे बहुत दूर है, 3,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर, दिल्ली 1,000 किलोमीटर। अरे वहां विकास हो रहा है, वहां नौकरी मिल रहा है। अब साथियों 300 किलोमीटर में उत्तर प्रदेश है, 12 एयरपोर्ट बन रहे हैं। बिहार में कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं? एक दरभंगा चालू हुआ, और उत्तर प्रदेश में 12 एयरपोर्ट।